मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और मैं बिहार सिटीजन फोरम की आईटी कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये मुहिम जो है सुशील क्रांतिकारी जी ने 22 जनवरी 2023 को शुरू की थी, इस सोच के साथ कि क्या है, आज अगर आपको नगर निगम में या आपको किसी भी सरकारी संस्था में कोई भी समस्या है और आपकी पहुँच नहीं है तो आप सीधे नहीं पहुँच सकते, या अगर आप पहुँच भी जाते हैं तो अपना काम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ एक मास के थ्रू मैसेज जाए तो शायद वहाँ के अधिकारी अफसर जो है वो तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक फोरम का गठन किया गया जो अभी व्हाट्सएप पर है, जिसमें भी आज के डेट में 107 लोग जुड़े हुए हैं। मतलब अभी फोरम शुरू ही हुआ है और 107 लोग जुड़ चुके हैं। फोरम का नाम क्या है? बिहार सिटीजन फोरम। ये 107 लोग कहाँ, पूरे बिहार जिला से है क्या, अदर स्टेट से? पटना से हैं, सिर्फ पटना से 107 लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप सोचिए कि जब इसका एक्सपेंशन पूरे बिहार में होगा तो किस लेवल पे जाएगा। उन 107 लोगों में से 20 लोग कोर कमेटी में हैं, जिनको ये लगता है कि हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं समाज और संस्था के लिए, और बाकी जो 100 लोग हैं, 107 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनमें ये इच्छा है कि हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या है, उस समस्या को हम मुखर शब्दों में सरकार तक या जो उसका कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ तक पहुँचाएँ। और इसी का एक प्रयास है बिहार सिटीजन फोरम। और मैं इसकी आगे की एक चीज़ बता दूं कि हम लोग 75 वार्ड का 75 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप की कैपेसिटी 1000 लोगों की है तो आप समझिए कि हमारे इस सिटीजन फोरम में 75,000 लोग अगले 2 महीने में जुड़ जाएंगे। और 75,000 की संख्या क्या होती है किसी भी शहर के लिए, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, अभी राज्य पूरा नहीं लिया है, आप समझ ही सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर, समाज पर, सरकार पर क्या होगा ये भी सभी समझ सकते हैं। धन्यवाद। एसोसिएशन एक नागरिक संस्था जो अपना संपूर्ण संकल्प जनता के जीवन के उत्थान के लिए बनाई है। जनता में अनेक समस्याएं हैं, सरकार भी समस्याओं से जूझ रही है। एक मेरी बढ़ती आबादी और शहर का घनत्व, समस्याएं इतनी गहरी हैं केवल सरकार से तो नहीं बढ़ेगा। ये स्वयंसेवी संस्थाएं बुद्धिजीवियों की जो आगे बढ़ के इसमें कदम से कदम मिला रही हैं, ये उनको सहारा देंगी, ये सबल बनाएंगी और जनता की समस्याओं को दूर करेगी। सबसे बेसी समस्या है, हम अभी भी कहते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय राजीव रंजन जी हैं, गरीब एक मरीज आता है कैंसर लेकर, हार्ट का बीमारी के लेकर, भयंकर एक्सीडेंट और पीड़ित सर्जन, तीनों का इलाज अत्यंत 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 महंगा है और एक मध्यम परिवार भी संभाल नहीं पाता है। सरकार की योजना है कि हार्ट अटैक के मरीज को अनुदान दिया जाए, कैंसर को अनुदान दिया जाए, फ्री डायलिसिस किया जाए, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है, जो मरीजों को हम देखते हैं, तो प्रोसीजर इतना टेढ़ा बनाया गया है कि 90% मरीज भाग खड़े होते हैं और जान देते हैं। और सरकार की इन बातों का जो हमारे पास उपलब्ध है ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारी संस्था जो आज खड़ी है शायद इसको टेकअप करेगी। तो हमारे डॉक्टर राजीव रंजन जो मेडिकल के अलावा मेडिकल प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं, वो जानते हैं कि इनको कैसे किया जाए। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके अध्यक्षता में तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है गरीबों की स्वास्थ्य सेवा, उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमारे सिटीजन फोरम प्रयास करेंगे। क्या कार्यक्रम है और उसका क्या उद्देश्य है वो बताएं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है डेमोक्रेसी का, पब्लिक ओपिनियन का कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंटेशन होना। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिमिटेशंस हैं और उनके नैरोनेस हैं। जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए जनता का कोई ऐसा मंच हो जो बेसिक इश्यूज़ को उठाकर उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार से दरख्वास्त कर सके और सरकार के नीतियों को जनता तक पहुंचने में जो बाधाएं हैं उसकी जो रुकावट है उसको हम ज़्यादा स्मूथ। आप लोग कैसे उस पर एक्शन ले रहे हैं? हम लोगों ने इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए ग्रुप्स बना लिए हैं, डिफरेंट मेडिकल के लिए, डिफरेंट सैनिटेशन प्रॉब्लम के लिए और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो ये सारे ग्रुप्स अलग अलग फॉर्म हो चुके हैं और ये सब कमेटियाँ जो हैं अलग अलग अपना प्रतिवेदन देंगी। साथ ही साथ हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लोग और समस्याओं को चिन्हित कर लें और लोगों को हम वेलकम भी करते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ मिलकर अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में सिटीजन फोरम की मदद करें। परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद है, मैं सिटीजन फोरम का अध्यक्ष हूँ। हाँ, आज का कार्यक्रम तो बहुत भव्य रहा, सब लोगों ने इसका साक्षी है। प्रथम चरण में बिहार सिटीजन फोरम
पटना नगर के 75 वार्ड में एक एक प्रतिनिधि और एक एक सह प्रतिनिधि का चयन करेगी, जो हम लोग के केंद्रीय कार्यालय से संबद्ध रहेगी और जो सामाजिक नागरिकों की समस्या आएगी उसको वो अपने स्तर पर समाधान का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हुआ तो हमारे केंद्रीय कार्यालय को सूचित करेंगे, लिखित माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे जो IT सेल के हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम लोग एकदम अप टू डेट और मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे और समस्याओं को नगर निकाय और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके उसका समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरिहर सिन्हा हुआ, मैं संयोजक बिहार सिटीजन फोरम।